दोस्तों, आज अमेरिका से इमिग्रेंट्स के लिए 4 अपडेट्स हैं। आज 10 अगस्त 2026 है, मंडे है। पहली अपडेट ये है कि अब अगर आप अपना विजिट वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए जा रहे हैं और पिछले वीज़े के विजिट के दौरान आपने अमेरिका में इलाज करवाया था या बच्चा पैदा किया था, तो अपनी जो आपने बिल पे किया उसकी रसीदें साथ लेकर जाएं। अब इसकी क्या वजह है? वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं आप पब्लिक चार्ज तो नहीं बने, आपने कहीं मेडिकेड यूज़ तो नहीं किया। बहुत सारी एम्बेसियों ने इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में पब्लिश हो जाएगा। बेहतर है कि अगर आपने ये काम किया हुआ है तो रसीदें आपके पास होनी चाहिए। वैसे भी अगर आपने बच्चा विजिट वीज़े पे आके पैदा किया है तो दोबारा से वीज़ा लगवाना बहुत मुश्किल उन्होंने कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास रसीदें होंगी, वैलिड वजह होगी, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं और आपसे ये रसीदें मांगी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक से ही मांगी जाएं, लेकिन ये मांगी जा सकती हैं। तो अगर आपके पास हैं, साथ ले जाएं। कोई पता नहीं, अगर मांग ले तो आप दिखा सकते हैं। अब अपनी तरफ से एक मशवरा दे दूं आपको, वो तमाम लोग जिन्होंने विजिट वीज़े पे आके यहाँ बच्चा पैदा किया या इलाज करवाया, अब इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। मैं वहमी आदमी हूँ, पक्का काम करता हूँ। अगर उनके पास रसीदें हैं तो वो भी लेकर जाएं। कोई पता नहीं आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपका हर रिकॉर्ड अब चेक हो रहा है, एक्स्ट्रा वेटिंग हो रही है, तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए आप भी हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर रसीदें साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरी अपडेट ये है दोस्तों कि ये एक प्रपोजल है, अभी कोई फाइनल रूल नहीं है। डीएचएस ने प्रपोज किया है कि वो तमाम लोग जो H1B या किसी भी वर्क वीज़े पर होते हैं और उनको हमेशा से 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है जब वो अपनी जॉब चेंज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेटस करते हैं। जॉब अगर उनकी चली जाए, नई जॉब ढूंढते हैं, तो 60 दिन उनको दिए जाते हैं कि आप अपना नई जॉब स्टार्ट कर लें। अब वो 60 दिन का पीरियड ख़त्म किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही उनकी जॉब जाएगी या जॉब का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो उनके पास एक दिन भी नहीं होगा और उनको वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा। याद रखें, ये प्रपोजल है। जब फाइनल रूल छपेगा यानी पब्लिश होगा, फिर पता चलेगा। हो सकता है उसमें 15 दिन दिए हो, 30 दिन दिए हो, 0 दिया हो या कोई और इसमें शर्त रखी हो। अभी सिर्फ प्रपोजल आया है, डिटेल्स आएंगी, मजीद पता चलेगा। फिलहाल जो प्रपोजल में बात है वो 60 दिन ख़त्म करने की है। 60 दिन ख़त्म करने से मुराद ये है कि फिर फौरी तौर पर उनको मुल्क छोड़ना होगा। तीसरी अपडेट ये है कि आज मंडे को सुबह स्टेट डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है उस वक़्त से लेकर अब तक 1,75,000 लोगों के वीज़े रिवोक हुए हैं। मैंने परसों बताया था 1 लाख पिछले साल। उनसे सवाल हुआ टोटल बताएं, तो टोटल उन्होंने बता दिया जी 1,75,000। अब वो 1,75,000 में मुख्तलिफ जुर्म उन्होंने बताए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा, उनका स्टेटस चेक किया, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ उनको उन्होंने जुर्म किए हुए थे। फ्रॉड था, सॉल्ट था, DUI था, मुख्तलिफ ऐसे थे। और इसमें एक जो मेरी आंखों को मतलब जिन्हें कैच किया जिस चीज़ ने, एक होता है ना बंदा रुक जाता है, वो पता क्या था? रेकलेस ड्राइविंग। तो रेकलेस ड्राइविंग भी इसमें शामिल हुई है। रेकलेस ड्राइविंग अब कितनी किस्म की हो सकती है, ये तो एक लंबी लिस्ट है। तो प्लीज़, इसमें बेतहाशा जुर्म है। तो आपने, अगर आप वीज़े पे हैं तो आपने इससे बचना है। इसमें हर तरह का वीज़ा है, इसमें स्टूडेंट वीज़ा भी है, विजिट वीज़ा भी है, वर्क वीज़ा भी है। तो ये उन्होंने किया। और साथ उन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की है कि उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में 100 वीज़ा ऐसे लोगों का भी रिवोक कर दिया जिन्होंने यहाँ आकर बच्चा पैदा किया था विजिट वीज़े के ऊपर, यानी काम स्टार्ट कर दिया। ये बात बताने का आज मकसद क्या था कि ये भी काम स्टार्ट हो गया है कि जिन्होंने यहाँ आकर बच्चा पैदा किया, वापस चले गए, वीज़ा वैलिड है, उनका भी रिवोक करना शुरू कर दिया। एक मिसाल उन्होंने बता दी कि 100 वीज़े हमने नॉर्थ अफ्रीका में रिवोक कर दिए। तो ये भी अब अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है कि ऑटोमेटिकली रिवोक होने शुरू हो जाएंगे। अब देखें वो दुनिया में कैसे फैलती है। जैसे अगर किसी का हुआ है जो मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि जिनका अगर बेबी पैदा हुआ है और बाद में वो उनका वीज़ा रिवोक हुआ तो ज़रूर बताइएगा। चौथी और आखिरी अपडेट ये है दोस्तों कि आज फूड डिपार्टमेंट ने ये अपडेट दी है कि पिछले साल से लेकर अब तक जो कानून चेंज हुए हैं और सख्ती हुई है फूड स्टैम्प के ऊपर, उसकी वजह से 5.3 मिलियन लेस लोगों ने
फूड स्टैंप ली है, यानी 53 लाख लोगों ने कम लिया, क्योंकि अब आपको काम भी करना पड़ता है, काम की भी एक शर्त है 20 घंटे काम की, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो चेक करते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर जाकर वो आपको फूड स्टैंप देते हैं। तो उसकी वजह से 53 लाख लोगों की जो है वो लेस हुआ है, वो निकल गए हैं, डिलीट हो गए हैं सिस्टम में से। बहुत बड़ा फिगर है। तो अब आगे देखिए और मजीद क्या सख्ती होती है फूड स्टैंप के ऊपर, क्या किस तरह ये मामला चलता है। हर स्टेट में कम हुआ है, हर स्टेट में एवरेज कम हुई है, स्वाय अलास्का के। अलास्का में बढ़ा है, बाकी सब स्टेटों में कम हुआ है। ये आज की 4 अपडेट थी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।